चलिए आज हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इफ़ x टू द पावर y इज इक्वल टू y टू द पावर x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। x टू द पावर y इज इक्वल टू y की पावर x है, तो सबसे पहला काम होता है हम इसको जो पावर ऊपर गिवन है उसको नीचे लेके आएंगे और विद द हेल्प ऑफ लॉग। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड क्या हो जाएगा, ये लॉग x की पावर y, तो इसको हम लोग y log x लिख सकते हैं। उसी तरह ये x log y हो जाएगा। अब हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो y log x का डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, प्रोडक्ट रूल के हिसाब से। सबसे पहले y को साइड में रखा, log x का 1/x, फिर प्लस लगाया, log x को साइड में रखेंगे और y का dy बाई dx। सेम यहाँ पे भी इसी तरह। उसके बाद हम लोग को फाइनली dy बाई dx वाले सारे टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड में कर लेने और फाइनली आपका आंसर आ जाएगा dy बाई dx y इंटू एक्स लॉग वाई माइनस वाई अपॉन x इंटू वाई लॉग एक्स माइनस एक्स। सेकेंड पार्ट देखते हैं। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले इंटरवल हमें पता करना है, उसके लिए डिफ्रेंशिएट इसको करना पड़ेगा। एफ डैश एक्स निकालें या dy बाई dx। उसको निकालने के बाद अब आप यहाँ पे देखेंगे क्योंकि e की पावर x हमेशा इंक्रीजिंग होता है तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे x इंटू 2 माइनस एक्स, इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो एक वैल्यू आएगी 0 और एक आएगी 2। अब आप कोई भी 2 से बड़ी वैल्यू लेके देख लीजिए यहाँ पे पुट करके। जैसे हमने सपोज़ 3 पुट किया तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 3 विच इज़ 3 इंटू माइनस 1 विच इज़ अ नेगेटिव वैल्यू। तो अब ये नेगेटिव है तो ये ऑल्टरनेट चलता है पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से। डिक्रीजिंग वाले में आप नेगेटिव इंटरवल्स को कंबाइन करके लिख दीजिए, माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। और इंक्रीजिंग यानी पॉजिटिव वाला इंटरवल है 0 टू 2। ऑलराइट, क्योंकि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इसलिए इक्वल टू वाला साइन नहीं लगेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इवैल्यूएट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू रूट 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को पहले तो थोड़ा सा समझ लीजिए कैसे होता है। जैसे सपोज़ 2.5 है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है तो 2 से पहले काफ़ी सारे इंटीजर्स आते हैं, लेट्स से -2 -1 0 1 2 और फिर कहीं 2.5 आएगा। तो हमें क्या करना है, इसको राउंड करना है टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो अब देखिए यहाँ पे कई सारी एक सीरीज़ आ जाएगी, एक लिस्ट आएगी इंटीजर्स की, लेकिन उनमें से जो सबसे बड़ा होगा वो इसकी वैल्यू हो जाएगी। यानी 2.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो गया, 2 हो गया। ऑलराइट, ऐसे देखने में लगेगा कि 2.5 को राउंड ऑफ कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, ये तो स्मॉलेस्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पे पीछे की पूरी सीरीज़ एक शो करता है जो कि इंटीजर्स की होती है और उनमें से जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो यहाँ पे ली जाती है। तो इसी तरह देखिए 0 से रूट 2 को हमने ब्रेक किया है 0 से 1 में। अब 0 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू है एक्स स्क्वायर की, इसमें बीच में लाई कर रही, तो वो हमेशा किधर जाएगी, 0 की तरफ, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा है। सिमिलरली अगर एक्स स्क्वायर है 1 से रूट 2 के बीच में, रूट 2 इज़ समथिंग 1.414, तो इसके बीच में अगर एक्स स्क्वायर रेंज करेगा तो वो 1 पे जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। 0 का इंटीग्रेशन 0 ही रहेगा और 1 का x और लिमिट है 1 से लेके रूट 2 तक, तो आंसर आपका फाइनली रूट 2 माइनस 1 आ गया। ऑलराइट, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन 4 इज फाइंड द इक्वेशन टू द टेंजेंट एट 0,0 ऑन द कर्व y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x3। तो सबसे पहले आपको पता है स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का तरीका क्या है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट हम dy बाई dx एट दैट पॉइंट निकालते हैं। तो dy बाई dx एट 0,0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इक्वेशन टू द टेंजेंट बतानी है, यानी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। टेंजेंट किस पॉइंट पे, 0,0 पे, तो y1 x1 भी 0 0 हो गए और स्लोप भी 0 आया था, विच इज़ y इज इक्वल टू 0 या फिर x एक्सिस। ठीक है, मार्किंग स्कीम में इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन ठीक से प्रॉपर नहीं दिया है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछिएगा इसको कमेंट में। वैसे मेरे हिसाब से y इज इक्वल टू 0 होना चाहिए इसकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ 2x³ - 1/x⁴ प्लस x। यहाँ पे जो पैटर्न यूज़ होगा वो होगा डिवीजन बाय x² इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अगर हम लोग यहाँ पे हर एक स्पेसिफिक टर्म को x² से डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब आप डिनोमिनेटर वाला टर्म अगर t लेट कर लेंगे तो जो ऊपर गिवन है सेम वही चीज़ आ जाएगी डिफ्रेंशिएट करने पे। 2x - 1/x² dx विल बी इक्वल टू dt। तो आपको पता है 1/t dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t। तो यहाँ से t की जगह हम लोग वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे log x² प्लस 1/x प्लस c यानी कि कांस्टेंट। सेकेंड है इवेल्युएट इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x cosec x इंटू 1 - cot x dx। सबसे पहला काम है हम इन दोनों को ब्रैकेट ओपन कर लेंगे तो e⁻x cosec x आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा माइनस ऑफ cosec x cot x। e⁻x को बाहर ही रहने दीजिए। अब यहाँ पे एक पैटर्न यूज़ हो रहा है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x fx प्लस f'(x), यानी ये अगर गिवन है तो उसका बगल में डेरिवेटिव गिवन होना चाहिए और ऐसे केस में डायरेक्ट आंसर हो जाएगा e⁻x cosec x प्लस c।